मैं आ गई हूँ फिर से एक बार और बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा था कल का एपिसोड। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने यही सोचा कि कल के एपिसोड में ना तो हमें कोई टास्क दिखाया गया है, ना ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिखाया गया है। आखिर दिखाया क्या गया है ये तो हम सभी को पता है कि अमाल के पीछे लड़कियां पड़ी हैं और तानिया की बाहर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, या फरहाना कितना पोक करती है और किस हद तक पोक करती है कि सामने वाला अपनी लिमिट्स क्रॉस करने के लिए मजबूर हो जाता है। बट क्या था कल देखने लायक, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपने कल नोटिस किया कि नीलम ने किस तरह से चुगली लगाई और किस तरह की आग घर में लगाई है? इनफैक्ट एक के नहीं सभी के बीच में मुझे नीलम का कल एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला है। वहीं जो नैरेटिव बिग बॉस सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर सब ये चाहते हैं कि अभिषेक और अशनूर कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर दें कि हाँ उनके बीच में कोई लव एंगल है। बट मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जहाँ पे अमाल और तान्या का इतना ज़्यादा चल रहा था कि बल्कि अमाल के पीछे सभी लोग पड़े हैं, जहाँ अमाल का स्वेटर अगर मालती ने पहन लिया, बल्कि वो अमाल का था भी नहीं, वो तो बाद में पता चलता है वो तो जिशान जी का है, वो उसे लेकर इतना ज़्यादा घर में इन्होंने केओस खड़ा कर दिया कि मालती पहन रही है तो तान्या कह रही है मैं उसे काट दूंगी या मैं पहनूंगी, नीलम उसे पहनने के लिए चल रही है, वहाँ जो है इन लोगों का अपना अलग ही सीन चल रहा है। क्या ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी? क्या हम इनसे नहीं कह सकते कि अमाल और तान्या का कुछ चल रहा है या तान्या अमाल के पीछे पड़ी है? क्या इसके पीछे किसी ने क्लैरिटी मांगी? जो हम सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को, ठीक है मैं मानती हूँ उनका चल रहा है या वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं जो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, साफ दिख रहा है, बट ज़रूरी है कि अगर उनका पर्सनली या अंदर से भी कुछ है वो वो कंफर्म करें इस चीज़ को। वहीं पे मुझे कहीं ना कहीं नीलम ज़्यादा इनसिक्योर लगती है अमाल को लेकर कि अमाल की कोई भी अगर चीज़, जैसे कि अगर आपने नोटिस किया है जब पीछे मालती ने अमाल का स्वेटर पहना था तो नीलम ही वो पहली पर्सन थी जिसने जाके तान्या और शहबाज को बताया था कि मालती ने अमाल का स्वेटर पहना है। तो ये चीज़ मुझे कल ज़्यादा देखने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है नीलम का और अमाल का कुछ हो, या मे बी नीलम शायद अमाल को अंदर ही अंदर लाइक करती हो। जिस तरह से मुझे ये सब चीज़ें लगी हैं और मुझे ऐसा लगा है कि नीलम ज़्यादा मुझे इनसिक्योर लगती है अगर हम तान्या के उसमें बात करें तो। वहीं कल एक और खुलासा हुआ है कि अमाल और मालती ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे और उनका मालती की बातों से लगता है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे वो एक दूसरे को जानते थे। इनफैक्ट कोई और दूसरा सीन भी हो सकता है। बट इसमें आपको क्या लगा कि अमाल ने मना कर दिया मेरे बारे में बात मत करो, या फिर बस इतनी ही बात थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मालती सच बोल रही थी, अमाल का और मालती का कुछ था, बट ये लोग उसे नेशनल टीवी पे कंफर्म नहीं करना चाहते हैं, जिसे ये लोग छुपा के रखना चाहते हैं। और ये बाहर एक दूसरे से मिले भी हैं काफ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमाल जिसे हाइड करना चाहता है, सेम उसे मालती भी नहीं बताना चाहती है सबको, बट इनके पोक करने की वजह से, शहबाज और नीलम के पोक करने की वजह से वो इस तरह का सिचुएशन कल हुआ कि उसने बोला ये सब चीज़ें। मुझे कहीं ना कहीं शहबाज भी लगता है कि शहबाज अमाल के कंधों पे चढ़ के आगे चलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है अमाल की फ़ैन फॉलोइंग है, अमाल का अच्छा खासा बिजनेस, लेकिन उसका है अच्छा खासा नाम है, मैं ये मना नहीं करूँगी, उसके फादर का अच्छा खासा नाम है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शहबाज भी बिल्कुल प्रॉपर अपने माइंड सेट से खेल रहा है कि उसे पता है मैं किसके साथ रहूँगा तो मैं दिखूँगा और मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे अमाल का भी यही, शहबाज का भी यही लगता है। तो वहीं पर कल तान्या और फरहाना, ये तो आप सभी ने देखा होगा कि फरहाना जो है किचन ड्यूटी छोड़कर चली गई थी या किचन ड्यूटी के लिए जल्दी से आ नहीं रही थी। सेम उसे फुटेज चाहिए, उसे चाहिए कि हाँ मैं ठीक है, कहीं ना कहीं घर में कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा क्रिएट करूँ कि मैं दिखूँ। ये चीज़ हमें इतने टाइम से समझ आ गई है। तो वहीं पर उसने फिर एक और रोना शुरू कर दिया कि आपने रोटियां पहले क्यों नहीं बनाई, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जब तुम कहते हो कि तुम सबके साथ जैसा नहीं करोगे, जो कोई तुमसे कहेगा तुम वो नहीं करोगे, तुम अपनी मर्जी से करोगे, तो सामने वाला भी तो अपनी मर्जी से करेगा। वहीं पे एक और चीज़ दिखी मुझे, तान्या का एक डुअल पर्सनालिटी। वो जब उसे ड्यूटी करनी नहीं थी, उसने किसी और चीज़ को लेकर उसने देखा कि अरे फरहाना तो छोड़ के चली गई, अब मैं अकेली फंस गई। आप अगर किचन ड्यूटी वाला दोबारा से उठा के देखेंगे लास्ट के 10 मिनट्स का, कि उसने ये देखा कि फरहाना तो ड्यूटी छोड़ के चली गई है, अब मैं अकेली फंस गई हूँ। तो उसने क्या किया, उसने फिर एक चीज़ को मुद्दा बनाया और फिर वो
ड्यूटी छोड़कर खड़ी हो गई। तो माइंडसेट देखिए आपकी किस तरह से काम चलता है कि काम दिमाग, मतलब आप इसको देख रहे हैं किस तरह से दिमाग इन्होंने पर्सनालिटी सेट कर रखी है अपनी, कि देखो गलती मेरी नहीं है, गलती मालती की है, मालती ने सुबह से निकाल के नहीं दी। लड़ाई झगड़े के मुद्दे चाहिए। वहीं पे प्रणीत मोरे का जो इविक्शन हुआ है उसको लेकर भी मुझे फरहाना भट्ट में थोड़ा सा भी वो नहीं दिखा कि थोड़ा सा कंसर्न हो या कुछ भी है कि चलो ठीक है एक बंदा तबीयत खराब की वजह से गया है। वहीं कहीं ना कहीं मुझे मेकर्स से ये सवाल पूछना है कि भाई जब उसकी तबीयत खराब थी, आपको पता था कि मेकर्स को कि तबीयत उसकी खराब है प्रणीत की, आपने पूरा वीकेंड का वार उससे शूट करवाया। फिर दूसरी चीज़ आपने उससे टास्क भी करवाए। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि ठीक है आप वीकेंड का वार शूट कर रहे हैं बट आपसे कोई टास्क ना कराया जाए। मुझे साफ सीधा ये लगता है कि ये नीलम और कुनिका को बचाने के चक्कर में प्रणीत की बलि चढ़ा दी गई है। बट खैर उसे डेंगू हुआ था तो इस वजह से ऐसा हुआ। वहीं कल हमें कुनिका थोड़ी लो दिखी। कुनिका ने ऐसा कुछ कोई झगड़ा नहीं किया, बस उसने अभिषेक को चोर बोला है और ये चीज़ सही है। जब तक आपके पास प्रूफ ना हो आप सामने वाले को चोर नहीं कह सकते हैं। ये तो भाई आप लॉ करा है तो आपको पता भी होना चाहिए कि बिना प्रूफ के तो ऐसे ही कुछ नहीं कहा जाता। जिसमें कि अभिषेक ने की थी गलती, मुझे पता है, बट उसने वो छुपा दिया था जिसे बाद में उसने बहुत ही आराम से निकाल के दिखा भी दिया। जीके मुझे कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी ठीक लगती है कि ठीक है दोस्तों के साथ खड़ा रहता है कि दोस्त चाहे जैसे भी हैं ठीक है, मन मुटाव जो भी है ये चीज़ उसने भी कल एक्सेप्ट की है कि हमारे बीच का जो ब्रिज था वो प्रणीत था, प्रणीत चला गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता आगे क्या है क्या नहीं है। और ये तो हम सभी को पता है कि गौरव और मृदुल एक साथ बैठते हैं और अश्नूर और अभिषेक एक साथ बैठते हैं, बल्कि मृदुल तो और बाकी सबके साथ भी हमें बैठता हुआ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कल देखने के लिए मिली हैं। वेल आपको क्या लगता है, क्या ये सीज़न वाकई में ही सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की वजह से चल रहा है? क्योंकि देखिए अमाल भी ऐसा कुछ नहीं करता हुआ दिखता है और जीके भी हम कहते हैं कि ठीक है अपना एक पॉजिटिव साइड ही दिखा रहा है और कुछ नहीं पता चल रहा है उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी। अभिषेक भी जब से उसकी एक्स की बात हुई है मैं कहूँ तो उसका ग्राफ लो आ गया है। मृदुल तो एज यूजुअल कुछ कर ही नहीं रहा था। तो घर में देखा जाए तो शहबाज है, शहबाज की भी अब साइड से कंटेंट बहुत कम आने लगा है। तो क्या इस सीरियल बिग बॉस 19 में जो भी कर रहा है सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं? ठीक है वो भले वैम्प दिख रही हैं या हीरोइन दिख रही हैं वो एक अलग साइड में रखते हैं, बट क्या सीरियसली इस बिग बॉस 19 में कंटेंट सिर्फ और सिर्फ नीलम, कुनिका, फरहाना, तान्या, मालती ये सभी दे रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।